कि जो व्यक्ति राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनकी जमानत जब्त हो जाती है उनके उम्मीदवार को, तब बीजेपी को कैसे जिताएगी। 200 से आंकड़ा पार उनके लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने पार नहीं किया। सबकी जमानत जब्त हो गई, 200 से पार नहीं हुआ। जो व्यक्ति फ्लॉप हीरो हो चुका है तो राजनीतिक में तो फ्लॉप हीरो जनता नहीं करेगी। तो राजस्थान का हर्ष क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों हार गए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरे में, एसी कमरे में पैक हो जाते हो तो ऐसा पार्टी पर और ऐसे नेता पर क्या विश्वास बीजेपी या कोई अंदल करेगी। 12 जगह में 6 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि नाम वापस ले लिया कि हम इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। 6 उम्मीदवार जो चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में, सभी की जमानत चिराग जी ने नहीं बचा पाया। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। जब नतीजे आए तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहरा दिया और उसके बाद फिर चर्चा होने लगी कि बिहार के संदर्भ में बात की जाए। बिहार की भी 2-3 पार्टियां ऐसी थी जो जाकर उन राज्यों में चुनाव लड़ी थी। जेडीयू थी, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो थी वो राजस्थान में जाकर चुनाव लड़ती है। जब नतीजे आते हैं तब चिराग पासवान गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि अपनी हार पर जश्न मना रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि दोनों राज्यों में 12 सीटों पर उनके उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार जो है वो चुनाव नहीं लड़ता है क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि हम चुनाव हार जाएंगे। 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और नतीजे जो आते हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि जो नोटा से भी कम वोट मिलते हैं, यानी नोटा को उनके उम्मीदवार से ज़्यादा वोट मिलते हैं। और अब इसी पर चर्चा करेंगे। राजद के नेता अनिल कुमार साधु हमारे साथ मौजूद हैं और राजद के नेता और राजद इंडिया गठबंधन में है और चिराग पासवान इंडिया अलायंस में है। चिराग पासवान अपने इंडिया अलायंस के पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ते हैं और जैसे ही नतीजे आते हैं वो नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है। क्या आखिर चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं? ऐसा है, हमारी इंडिया गठबंधन भी वहाँ चुनाव लड़ी और कुछ राज्यों में कांग्रेस की पराजित हुई और हमारे गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, वो मंथन कर रहे हैं कि क्यों हार हुई है। लेकिन जो मैंडेट मिला उसे स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन कुछ बिहार के क्षेत्रीय दल के लोगों ने भी, पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा, जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहने वाला व्यक्ति की पार्टी लोजपा रामविलास के 2 प्रदेश में चुनाव लड़े उनके उम्मीदवार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 12 जगह उन्होंने उम्मीदवार दिया। 12 जगह में 6 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि नाम वापस ले लिया कि हम इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो 6 उम्मीदवार जो चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में, सभी की जमानत चिराग जी ने नहीं बचा पाया। कहीं 100 वोट, कहीं 50 वोट, मतलब 200 से आंकड़ा पार उनके लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने पार नहीं किया। उसी तरह राजस्थान में भी इनकी टोटल उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करे कि बिहार में 40 में चिराग जिता के लाएगा, तो बीजेपी को सोचना है ना कि जो व्यक्ति राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनकी जमानत जब्त हो जाती है उनके उम्मीदवार को, तब बीजेपी को कैसे जिताएगी। और खासियत ये रहा कि ये चुनाव आयोग को इन्होंने लेटर लिखा था, चिराग पासवान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अब्दुल खालिक साहब, इन्होंने लिख के दिया कि 20 स्टार प्रचारक हमारे जाएंगे। अब बताइए कि जिस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो उस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं जाता हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरे में, एसी कमरे में पैक हो जाते हो तो ऐसा पार्टी पर और ऐसे नेता पर
क्या विश्वास बीजेपी या कोई अन्य दल करेगी? चिराग पासवान भी नहीं दिखे थे कहीं चुनाव प्रचार कर। वो तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग को इन्होंने लिखा कि 20 स्टार प्रचारक जाएंगे, जिसमें चिराग जी का खुद नाम है, उनके सेक्रेटरी जनरल अब्दुल खालिक साहब का नाम है, AK वाजपेयी का नाम है जो कि उनके प्रवक्ता हैं। लेकिन किसी ने ना मध्य प्रदेश में गया और ना राजस्थान में, ये अपने उम्मीदवार को छोड़ दिया राम भरोसे। सबकी जमानत जब्त हो गई, 200 से पार नहीं हुआ। जो व्यक्ति कहता हो कि हम 40 में 40 बीजेपी को जिताएंगे बिहार में, हाँ, जो व्यक्ति का अपना क्षेत्र है जमुई, कम दिखाते हैं। दमखम कैसे दिखा रहे हैं? एक तो डमरू लेके पटना जंक्शन पर बैठ जाइए तो 500,000 तो भीड़ ऐसे ही लग जाएगा। जो व्यक्ति फ्लॉप हीरो हो चुका है तो राजनीतिक में तो फ्लॉप हीरो जनता नहीं करेगी। लेकिन कह तो रहे हैं कि 2024 में 40 में 40 हम जीत कर देंगे। भाई तो राजस्थान का हर्ष क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्यों हार गए? तारापुर में इनके संसदीय क्षेत्र में इनके उम्मीदवार की जमानत क्यों जब्त हो जाती है? जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है कुशेश्वर स्थान, इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। पिछले आम चुनाव विधानसभा हुए थे, 134 उम्मीदवार खड़ा किए, लोजपा रामविलास, सबकी जमानत जब्त होती है। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी भी तो नजर बैठाई हुई है इनके एथी पर। तो चिराग पासवान से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जाते हैं खिलाफ में चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन जैसे भाजपा जीतती है तुरंत रंग बदल देते हैं, कहते हैं कि भाजपा तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि एक फोटो के यदि शूट करवाते हैं अपनी बड़ी माँ से या हम लोग के साथ, तब फेसबुक पर डाल देते हैं या मीडिया सोशल मीडिया में डाल देते हैं। और इनकी जब जमानत जब्त हो गई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर क्यों नहीं डाला कि हमारी सब 12 उम्मीदवार की 100 से ज़्यादा वोट नहीं आया? मतलब कि जब जाते हैं बहन के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं या फिर बड़ी माँ के साथ, तो उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, उस पर भी वो राजनीति, हाँ, उस पर राजनीतिक करते हैं, उस पर भी राजनीति। हाँ।